कहानी की शुरुआत में हम स्मिथ नाम के एक नए टीचर को देखते हैं जो अपनी क्लास में पढ़ा रहा था। जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, टाई नाम के एक लड़के ने उसकी तरफ कागज का एक टुकड़ा क्रश करके फेंका। मगर स्मिथ ठहरा सीक्रेट एजेंट, उसने पहले से नोटिस कर लिया था और टुकड़े को पकड़कर वापस टाई के मुंह पर दे मारा। ये देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए। टाई को बहुत गुस्सा आया और वो स्मिथ से लड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर स्मिथ ने बड़ी ही आसानी से उसे धूल चटा दी। लेकिन अब एक दूसरा स्टूडेंट जिसका नाम रॉड्रिगेज है वो भी खड़ा हो गया। रॉड्रिगेज के हाथ में एक हथियार था। जब स्मिथ के कहने पर रॉड्रिगेज ने उसे अपना हथियार नहीं दिया तो स्मिथ ने उसकी उंगलियों को मरोड़कर उसका हथियार छीन लिया। क्लास के सभी बच्चे समझ गए थे कि स्मिथ से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। अब क्लास पूरी तरह शांत थी, मानो सबको सांप सूंघ गया हो। स्मिथ ने क्लास का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और सबको पढ़ने लगा दिया। दरअसल कुछ समय पहले तक ये आदमी फौज का एक खुफिया जासूस था। उसका असली नाम है जॉनथन शेल। शेल और उसके साथियों को एक खुफिया मिशन दिया गया और वो उस मिशन को बखूबी निभा भी रहे थे। लेकिन किसी तरह न्यूज रिपोर्टर्स को इस बारे में पता चल गया, जिसके बाद सरकार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ कह दिया कि इन फौजियों ने अपनी मनमर्जी की है, हमने नहीं भेजा किसी को। उन सबको अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए गए, पर अब वो फौज में काम नहीं कर सकते क्योंकि फिर सवाल उठेंगे। इसके बाद हम शेल के होम टाउन में उसकी बीवी जेन को देखते हैं। वो एक हाई स्कूल टीचर है जो अपने काम को बखूबी करती है। जेन अपनी क्लास में बच्चों को शांति से पढ़ा रही थी और सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ रहे थे। मगर तभी स्कूल कैंपस में बहुत शोर होने लगा। बाहर कुछ स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी स्टूडेंट्स पूरी प्लानिंग के साथ एक लड़के को पीट रहे हैं। जेन और दूसरे टीचर शर्मन उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। शर्मन ने लड़ाई को रुकवाया और लड़के को बचा लिया। इसके बाद जेन ने उस लड़के से बात की जिसने ये पूरी गुंडागर्दी फैला रखी थी। लूकस कोई मामूली लड़का नहीं था, वो एक बेहद ताकतवर लीडर है जिसकी गैंग का नाम है किंग्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। जेन ने बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब कुछ गलत है, मगर लूकस के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने उल्टा जेन को धमकाते हुए कहा कि मेरे लफड़े में टांग मत अड़ा वरना बहुत पछताएगी तू, और फिर गुस्से में वहाँ से चला गया। इसके बाद तो जेन और मिस्टर शर्मन सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए और उन्होंने प्रिंसिपल को पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि लूकस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी जरूरी है। आखिर वो सरेआम टीचर्स को कैसे धमका सकता है। लेकिन प्रिंसिपल ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हमारे पास सबूत कहाँ है। अब जेन गुस्से में वहाँ से ये कहकर चली गई कि अब तो सबूत लेकर ही आऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जब जेन अपनी गाड़ी के पास गई तो लूकस की गैंग के सभी लड़के उसकी गाड़ी को घेर कर खड़े थे। लड़कों ने गाड़ी के की होल को किसी च्युइंगम जैसी चीज से बंद कर दिया था। जेन बार बार अपनी गाड़ी खोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि सभी लड़के मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी आखिरकार खुल गई और जेन वहाँ से निकली। जब जेन घर पहुंची तो वहाँ उसका पति शेल उसका इंतजार कर रहा था। अपने पति को देखकर उसने चैन की सांस ली। जेन इतने वक्त बाद अपने पति को देखकर बहुत खुश थी। शेल ने जेन को बताया कि मुझे फौज से निकाल दिया गया है, जिसके बाद वो दोनों अपने फ्यूचर के बारे में बात करने लगे। शेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करेगा। अगली सुबह जेन बीच पर जॉगिंग करने घर से निकली, मगर उसे ये नहीं पता था कि लूकस की गैंग का एक मेंबर उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही जेन उसके पास पहुंची उसने तुरंत जेन पर डंडे से हमला कर दिया। खुशकिस्मती से शेल आसपास ही था। वो आवाज सुनते ही जेन को बचाने आया। फिर वो जेन को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गया। वहाँ जेन ने शेल को बताया कि हमला स्कूल के स्टूडेंट्स ने करवाया है। शेल को महसूस हुआ कि उसकी बीवी बहुत डरी हुई है और उससे वादा किया कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और साथ ही जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। शेल ने फैसला किया कि वो अंडर कवर टीचर बन के स्कूल जाएगा और इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। शेल अपने नए मिशन के लिए पूरी तैयारी करने लगा। उसने अपना नया नाम जेन स्मिथ रख दिया और स्कूल में नौकरी के लिए फॉर्म भरा। वहाँ उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से हुई। प्रिंसिपल ने बड़े प्यार से शेल को बताया कि हम थोड़े टाइम के लिए आपको रख पाएंगे। इस पर शेल ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा। अपनी इस नौकरी के साथ साथ शेल अपना मिशन जानता था कि उसे उन लोगों को ढूंढना है जिन्होंने जेन पर हमला कर